मिर्ज़ा साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं आईएमएफ के हवाले से। एक तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि आईएमएफ के साथ एफबीआर के टैक्स टारगेट पर इत्तेफाक नहीं हो सका। एक चीज़ वो चाहते हैं कि टैक्स को जो है वो मज़ीद इन्हांस किया जाए, टैक्स मज़ीद इकट्ठा किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आईएमएफ ने चीनी पावर प्लांट्स को दी गई अदायगियों की तफसीलात तलब की हैं और इस हवाले से शहबाज राना साहब निजी टेलीविज़न चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं और लिखते भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। उनकी भी एक रिपोर्ट है और वो ये कहती है कि चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे उनके पावर प्लांट्स के साथ, उसके हवाले से भी आईएमएफ ने कुछ कंसर्न्स रेज़ किए हैं। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ इन दोनों चीज़ों की रोशनी में आईएमएफ क्या इतनी ताकतवर है कि वो जो चाहे हमसे करवा ले और उस पर हमारी मईशत भी और उस पर हमारी सियासत भी चलती रहे? देखिए, आईएमएफ ने एफबीआर के टारगेट जो है वो अब 6,100 अरब रुपए का तो ये जो साल खत्म हो रहा है उसका था, और 7,256 अरब रुपए का उन्होंने आने वाले साल का प्रपोज किया है आईएमएफ ने। अभी हतमी एग्रीमेंट आईएमएफ से नहीं साइन हुआ, लेकिन आईएमएफ ने जो जो चीजें, जो शराइत की लिस्ट दी हमें, उसमें उन्होंने सैलरी क्लास के ऊपर तनख्वाह बढ़ाने की भी बात करी है, जो टैक्स के एग्जम्पशन से वो खत्म करने की बात की है, और आइंदा साल 2022 और 23 में टैक्स का हदफ 7,256 अरब रुपए का हदफ दिया है उन्होंने। जो मैं समझता हूँ इन हालात में जहाँ पे आपने इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटियां लगाई हैं, इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं, आपने गाड़ियां जो बड़ी है उन पर पाबंदी लगाई है, टेलीफोन लग्जरी जो है उन पर पाबंदी लगाई है, तो आपका टारगेट वसूली जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इंपोर्ट आपकी कम होगी। तो बहरहाल ये खुशाइन बात है कि एफबीआर ने गुज़िश्ता 3 सालों से 27% ग्रोथ के साथ वो अपनी तमाम हदायत हासिल कर रही है, और अभी भी 11 महीने का जो उनका टारगेट आया है इस साल का, उसमें सिर्फ 18 अरब रुपए की कमी है। टारगेट तकरीबन 99%। तो सर ये टैक्स नेट अगर बढ़ा दें, टैक्स नेट अगर बढ़ाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? टैक्स नेट हमारा जो है इस वक्त खित्ते में सबसे कम है जी। आप 11-12% टैक्स नेट पे काम कर रहे हैं, जबकि दुनिया में 17%, 18%। ये क्यों नहीं बढ़ा पाते? इसमें सियासत, इससे इस बारे में पूछते हैं इनसे तो ये कहते हैं कि जी हमारे बहुत सारे सियासी मसले मसाइल आड़े आ जाते हैं, तो सियासत कर लें या फिर मैशत कर लें। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कहते हैं? मुझे तो ये लगता है देखिए, ये तो विल होनी चाहिए, और इसमें हुकूमत की भी, इंतजामिया की भी और एफबीआर की भी। अभी उन्होंने कराची में पॉइंट ऑफ सेल लगा के गए थे चेयरमैन एफबीआर जो थे साबिक, अशफाक साहब, डॉक्टर अशफाक, और वो बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों पे और आइसक्रीम की दुकानों पे और बेकरीज अब लगे और काम कर रहे हैं। यानी जितने पैसे की सेल होती है वो रिकॉर्ड होता है और वो फौरन जो है उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। ये पूरी आपकी विल पावर और आपका एक रेट चाहिए हुकूमत की, जिसके तहत आप अब सर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आसान करके बताएं कि अब जब आप टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाते तो फिर आप ज़ाहिर वो पैसा या वो चंक जो है वो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन, हाँ जी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब ये बढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है दुनिया में ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, शायद वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे आ रहे हैं, और हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो परसेंटेज है वो 60% तक पहुंच गया टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का, और 40% से बढ़ गए डायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होनी चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होनी चाहिए। इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स ले लेते हैं, पेमेंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स ले लेते हैं, और जो पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कहते हैं कि उसको जाके आप हमें खजाने में जमा कराएं। वो कहता भाई मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहरहाल होल्डिंग एजेंट के ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऑब्सलीट एक नाकाम रिजीम है